मेरी नींद उड़ाकर खुद कैसे चैन से सो रही हैं। मुझे तो अब तभी आराम की नींद मिलेगी जब ये हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएंगी। सो रही है। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। कहाँ जा रही थी आप मम्मी जी? पानी चाहिए था। मगर फिर उठने की क्या जरूरत? पानी पानी पानी। मैं तो आपके पास इसलिए सो रही थी कि आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे जगा। मम्मी आप भी हद करती। कावेरी से कहना था ना, ऐसी हालत में अगर आपको कुछ हो जाता तो बैठे बैठा एक नई मुसीबत आ जाती। अंबिका तबीयत ठीक नहीं है तो दूसरे की बात सुन लिया करो। कुछ चाहिए था तो कावेरी से मांगना था। पापा जी मेरी ही गलती है, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अगर मम्मी जी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पापा आप लोग आराम कीजिए, मैं हूं ना। तारा जी नहीं है? तारा नजर आ रही है? जी नहीं। तो फिर नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आपकी बात नहीं रखी गई। प्लीज मुझे और इन्हें माफ कर दीजिए। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात ना रखना अगर सच में गलती है तो ये गलती नाहर ने भी की है और उसने तुम्हें भेज दिया मुझसे माफी मांगने के लिए। भाई साहब ऐसा नहीं है। रहने दो सलोनी, नाहर की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो दिन गए जब नाहर मेरी बात की कदर किया करता था। अब तो वो बड़ा हो गया, अपने मन की सुनेगा। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी कह देता हूं। ऐसा कहकर हमें पराया मत कीजिए भाई साहब। हम तो प्लीज सलोनी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। आज शायद नाहर ऑफिस तो आएगा नहीं, मुझसे नाराज जो है। लेकिन उससे प्लीज कह देना कि वो जरा अपने एसोसिएट को फोन करके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस दे दें। किसी की मूड की वजह से काम सफर नहीं होना चाहिए। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर समर? ब्रजेश सर ने उन्हें ऑफिस बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी थी। जी ठीक है, मैं समर से कह दूंगी। थैंक यू। समर, ब्रजेश जी ने तुम्हें ऑफिस आने के लिए कहा है। किस लिए? भरे ऑफिस में इनकी इंसल्ट करनी है अब? कुछ बात करनी होगी और ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। हमारे घर की बेटी ब्याही गई है उस घर में। एक बात पर हम जिंदगी भर के लिए तो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते ना। पालतू कुत्ता समझ के रखा है क्या? जब चाहे पुचकार लिया, जब चाहे ठोकर मार दी। मम्मी जी, पापा जी और मेरी इंसल्ट के बाद समर अब तुम्हारी बारी। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हम लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, हम भी तो। बस काबिल, ये बात सिर्फ लड़के और लड़की वालों की नहीं। मैं बिना उनसे मिले रेजिग्नेशन देकर आ गया था। इट्स नॉट प्रोफेशनल। अब कर्टसी के तौर पे मुझे वहां जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ब्रजेश जी हाथ जोड़कर उनकी आरती उतारेंगे? बहन का बदला बेचारे भाई से लेंगे वो लोग। इसलिए मना करती थी कि समर उन लोगों की नौकरी ना करे। अरे जो लोग अपनी बहू की परवाह नहीं करते वो लोग नौकरों को अपने टुकड़ों पर पलने वाले नौकर ही समझेंगे।
आपकी और हमारी तरह नहीं। नौकरों को गले लगाने का रिवाज सिर्फ हमारे घर में। अब ठीक है। जीती रहे, खुश रहे। मेरा कितना ख्याल रखती है मेरी बहू। चलती हूँ। खैर तो सही। अब तबीयत कैसी है अंबिका जी की? कल से तो बात नहीं हुई मेरी। ठीक थी, थोड़ी कमजोर लग रही थी। आ, इधर बैठ। फोन करके नहीं पूछा? क्यों? ब्रिजेश नाराज हो जाएगा इसलिए? नहीं। एक काम कर, मुझे फोन ला कर दे। मैं तेरी बात कराती हूँ अंबिका जी से। कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कहेगा तो मेरा नाम ले लेना। नहीं बाबू, मुझे बात नहीं करनी। अपनी माँ की तबीयत का हाल जानने में कोई बुराई नहीं है। मैं फोन नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? तू रो रही है? सलोनी बेटे, बोल क्या बात है? मैं अपने घर में बात नहीं कर सकती बाबू। बहुत दुख दे चुकी हूँ सबको। अब मेरी वजह से उस घर की बहू घर छोड़कर चली जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कावेरी ने कुछ कहा? अब अगर मैंने अपने मायके से कोई भी रिश्ता रखा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैं पर्सनल मैटर्स को अपने काम के बीच में लाना नहीं चाहता। मैं दरअसल तुमसे ये कहना चाह रहा था कि इमोशंस में बहकर बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लेना। मैं उन माँ बाप का बेटा हूँ जिनकी अपनी बेटी के ससुराल में उनकी इंसल्ट हुई। एंड आई एम सॉरी टू से सर, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। और आप ये चाहते हैं कि ये सब कुछ भूलकर मैं आपके यहाँ काम करूं। मुझसे नहीं होगा। मैं तो यहाँ सिर्फ कर्टेसी के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की। मेरे रेजिग्नेशन के बावजूद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने सोचा शायद आपको अपने फैसले पे थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे नौकरी देकर आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर अपनी फैमिली की गलतियाँ और सिचुएशन अच्छी तरह से समझ लिया होता तुमने, तो इस तरह से बात नहीं करते मुझसे। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इस लायक ही नहीं, और मुझे लगता है अब हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम साथ में काम ना करें। You may leave. भाई साहब, पता तो हमारे ही घर का है। पर सफेद साड़ी कोई क्यों ऑर्डर करेगा? अब मुझे क्या पता, किसी की मौत पर मातम के लिए ही होगी। अपने राजस्थान में वैसे तो कोई सफेद साड़ी नहीं पहनता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप इसे रख लीजिए साहब, पैसे तो उनके अकाउंट में चढ़ ही जाएंगे। किसके अकाउंट की बात कर रहे हो? कावेरी भाई साहब नाम बताया था सेठ ने। कौन हो तुम और कहां से आए? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ये सफेद साड़ी लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि आपने मंगवाई है। अपने कस्टमर्स के साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हैं आप? ये सही है कि मेरी सास बीमार है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि उनके मातम के लिए
वो एक्चुअली पापा जी, मैं इनकी दुकान पर गई थी अपने लिए ड्रेस मटेरियल लाने के लिए। मुझे मेरी पसंद का नहीं मिला तो मेरे मुंह से निकल गया कि एक अच्छी सी सफ़ेद साड़ी लेकर उस पर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करा लूंगी। और ये ले आए सफ़ेद साड़ी, ये कहते हुए किसी के मातम के लिए। अभी शिकायत करती हूँ तुम्हें, सेठ से कहकर अभी तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। फोन मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कोई गलती हो गई हो, मैं इसे भी वापस लेकर चला जाता हूँ। इस अकल के अंधे को उनके सामने ही आना था। कैसा लग रहा है अब? तुम सबके होते भला मुझे कुछ हो सकता है क्या? मेरी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। उन दोनों के जाने के बाद कावेरी ने जिस तरह से मीरा और इस घर का ख्याल रखा है, बहुत बड़ी बात है ये। बहू है वो हमारी, इतना फर्ज तो बनता ही है उसका। देखिए ना मम्मी जी, दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं। कल मैं अपने लिए कुछ खरीदने गई थी भोला राम की शॉप से, और उसने एक सफ़ेद साड़ी भेज दी, वो भी ये कहकर कि किसी के मातम के लिए। आप बीमार ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, हे भगवान, बस आप शगुन। ना ना मम्मी जी, मैं तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। हम कैसे जिएंगे आपके बगैर? लेकिन फिर भी मुझे सब लोग इस घर में गलत समझते हैं, यहाँ तक कि बुआ साहब भी। मम्मी जी, मैं बुआ साहब को अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। कैसे कहूँ उनसे अपने दिल की बात? कावेरी बेटा, तू चिंता क्यों करती है? मैं बात करूंगी गायत्री भाई साहब। ठीक है। ऑफिस क्यों नहीं गए? मैं जानबूझ के नहीं गया सर। भाई साहब का मूड ठीक नहीं था। ऑफिस में साथ में रहते किसी भी छोटी सी बात को लेकर बहस हो जाए, बात बिगड़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। इस तरह एक दूसरे का सामना ना करते हुए आप दोनों भाइयों के बीच की प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। और भाई साहब ने कुछ कह भी दिया तो उसमें बुरा क्या है? हक बनता है उनका। भाई साहब को नाराज होने का, मुझे डांटने का पूरा हक है। मैं उनकी कोई भी बात सुन सकता हूं। लेकिन सर, उन्होंने इस बार बात प्रिंसिपल्स की है। वो तुम्हें सजा दे रहे हैं किसी और की गलती की, which is wrong। माना शुभ्रा से नादानी हुई है, मगर उसके लिए तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराना और सजा देना सही नहीं। बिलीव मी सर, जिस तरह तुम्हें अपने पापा मम्मी से की हुई बात का अफसोस है, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि भाई साहब के खिलाफ बोलते हुए कितनी तकलीफ हुई मुझे। मगर बहुत टेस्टी है, पर इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती तो ज्यादा मजा आ जाता। नहीं, ये रहने दीजिए, मैं और बना लाती हूँ। शुभ्रा, क्या बात है भाई? सलोनी दी की याद आ रही है, तो एक काम करो, फोन कर लो उसे। तुम फोन करोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। हेलो, खम्मा घनी, मैं शुभ्रा बोल रही हूँ। क्या मैं सलोनी दी से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट। सलोनी, शुभ्रा का फोन है तुम्हारे लिए।
क्यों आग लगाना चाहती हैं आप हमारे घर में? अच्छे भले शांति से जी रहे थे हम लोग, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारे घर में अशांति आ गई। अरे आपका क्या है, वो बदमाश करण नहीं तो नील से शादी कर लो। आपकी तो मौज हो गई ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन आप लोगों की वजह से घर तो हमारा टूटा है। ये क्या कर रहे हैं आप? शुभ्रा से ये सब कहने की क्या जरूरत है आपको? जरा भी ख्याल नहीं कि सुनील पर क्या बीत रही होगी। ये तो मौज मस्ती करने से पहले इनकी बहन को सोचना चाहिए था साले साहब। कुंवर साहब, अपनी जुबान संभाल के बात करिए प्लीज। मेरी जुबान वही कह रही है जो हुआ है। गलती किससे नहीं हो, इस उम्र में अक्सर नादानी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे परिवार को गलत ठहराया जाए। हमारे संस्कार ये अरे आप अगर संस्कारों की बात ना करें तो बेहतर होगा। आप भले इसे गलती कहें या नादानी, लेकिन लोग इसे अय्याशी कहते हैं। अपनी लिमिट भूल रहे हैं आप जीजा साहब। अगर एक शब्द और कहा ना तो ये क्या बदतमीजी है नार? अगली बार अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप इस घर के दामाद हैं। ये क्या बदतमीजी है नाहर? देख रहे हैं भाई साहब, यही इज्जत रह गई एक दामाद की इस घर में। मेरी गलती है, मैं ही अपनी औकात भूल गया था। आंसमी नाहर, ऐसा क्या हो गया जिससे तुम सारी तमीज भूल गए? रहने दीजिए भाई साहब, मैंने कहा ना मेरी गलती है। इनकी साली शुभ्रा का फोन आया था, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें बोल दिया कि कृपा करके दोबारा यहाँ फोन ना करें। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अब कसम खाता हूँ कि साले साहब और उनके ससुराल वालों के बीच में कभी कुछ नहीं बोला। क्या गलत कहा इन्होंने नाहर? ऐसी लड़कियों को तुम्हारे साथ साथ बाकी सब भी रिस्पेक्ट से देखें। सलोनी की फैमिली ने शुभ्रा को माफ किया है, लेकिन यह जबरदस्ती हम पर नहीं चलेगी नाहर। और ये क्यों भूल गए हो तुम? कि किसी भी शरीफ घर की लड़की ऐसा काम नहीं करती जो शुभ्रा ने किया है। शुभ्रा की गलती के लिए उसके पेरेंट्स की परवरिश को दोष देना सही नहीं है भाई साहब। प्लीज चुप हो जाइए आप। तो अब तुम मुझे सही और गलत का फर्क समझाओगे? बोलो नाहर, तुम अपने बड़े भाई को समझाओगे कि क्या करना और क्या नहीं? जवाब दो। चुप क्यों हो? ब्रिजेश, इतना गुस्सा मत करो। देख, शुभ्रा गलत है, मानता हूं मैं, और आप जो कर रहे हैं सही वो भी नहीं है भाई साहब। और आपके गुस्से की वजह भी समझता हूं मैं। शुभ्रा की गलती पर आपका इस तरह से रिएक्ट करना आपका अपना कॉम्प्लेक्स है, तो इस फैमिली में ट्रेजेडी की वजह से पैदा हुआ आपके अंदर। नाहर, भगवान के लिए अब एक लफ्ज और नहीं बोलना। जीजा साहब शुभ्रा की गिरदानी को अय्याशी कह रहे हैं। और भाई साहब को एतराज नहीं है उस पर। हमारी बुआ साहब ने जो किया उसको क्या कहेंगे आप भाई साहब?